सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी सोल्यूशन, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था लेक्चर नंबर 2 और 3 में, है ना। बॉयज लोग के ऊपर एक डीपीपी था, एक चार्ल्स लोग के ऊपर। लेक्चर नंबर मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर हाँ 2 डीपीपी प्रोवाइड किया था मैंने। आप लोगों को अगर डीपीपी नहीं मिला है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों डीपीपी का लिंक डाला हुआ है। जाओ, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व करो, फिर इस वीडियो पे आओ और फिर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। जो आपसे नहीं सवाल सॉल्व हो रहा है वो देखो, अगर आपसे कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो पूरा देखो, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं डीपीपी नंबर 1। पेन कॉपी निकालो, है ना। देखते कि डीपीपी 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया हुआ था, है ना। चलो, तो पहला है डीपीपी 1। डीपीपी मतलब अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। डीपीपी होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो हर क्लास के एंड में, ज्यादातर क्लास के एंड में मैं 2 डीपीपी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, है ना। तो अधिकतर क्लास के एंड में आपको डीपीपी एक मिलेगा जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ अच्छे खासे सवाल होंगे, है ना। क्वांटिटी काफी कम होगी, 6, 7, 8 ऐसे ही कुछ। बहुत ज्यादा हो गया तो 10, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। और वो 10 सवाल तोड़ सवाल होंगी, है ना। अगर आप लोग उसे सॉल्व करते हो तो काफी मदद मिलेगी। चलो, तो आते हैं हम लोग डीपीपी नंबर 1 पे। तो पहला क्वेश्चन था कि P वर्सेस V आपसे ग्राफ पूछा हुआ था, है ना। तो इसका हम लोगों ने ग्राफ बनाया भी था। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, जैसे P हम लोगों ने यहां रखा था, V। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ। मैंने उसको डिस्कस भी किया था, हाइपरबोलिक ग्राफ, है ना। हाइपरबोला। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। इसमें मैं ये सब ग्राफ को ना ज्यादा डिस्कस करने पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि लेक्चर्स में ना मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हूं आप लोगों से, है ना। तो इसमें अब वो फिर वैसा ही डिटेल जाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि टाइम वेस्ट ही है ओवरऑल, है ना। यहां भी डिस्कस करना है, फिर लेक्चर में भी डिस्कस करना है, तो टाइम का कंस्ट्रेंट भी तो है ना। चलो, तो आप देखते हैं दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 500 ml एंड 80 सेंटीमीटर एजी रेस्पेक्टिवली। देखो, स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो वॉल्यूम और प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर बोलने से ही दिमाग में क्लिक कर गया होगा बोल्स लॉ है ना। हिंट मिल गया लोगों की, भाई बोल्स लॉ से जाने वाला है। अच्छा, वॉल्यूम पहले दिया हुआ है 750 ml, स्टेटमेंट पढ़ोगे ना। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 750 ml, ठीक है। इसको हम लोग ना V1 V1 से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन। जब भी बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, किसी भी बेस लॉ पे सवाल है तो सबसे पहले आपको 2 ये बाइफरकेट कर लेना अपना P, है ना, आंसर स्क्रिप्ट का। इनिशियल कंडीशन में आपको V1 दिया हुआ है 750 ml, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। और अब आएंगे हम लोग व्हाट इज द, अगला लाइन पढ़ो, देखो, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस एट सेम टेम्परेचर टू मेक द वॉल्यूम 100 ml। उसी टेम्परेचर पे जब वॉल्यूम 100 ml हो जाएगा तो P2 कितना लगेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ मैंने आप लोगों ने सवाल टैकल करने का ना तरीका भी बताया था जिस लेक्चर में हम लोगों ने एक सवाल देखा था बोल्स लॉ पे, है ना। तो बस वही चीज कर रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे सॉल्व करते आ रहे हैं। बोल्स लॉ का अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, है ना। देखो, हम लोग को क्या चाहिए, P2 निकालना था, तो P2 लिखेंगे हम लोग, P2 इक्वल्स टू P1 V1 बाई V2, है ना। इसको यहां भेज दिए तो डिवाइड में हो गया, मल्टीप्लाई में था, यहां गया डिवाइड। अब सबका वैल्यू रखते हैं हम लोग। ये था प्रेशर था 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू V1 था आपका 750 ml, ठीक है।
V2 दिया हुआ था आपका, बोला था 100 ml करने के बाद कितना प्रेशर हो जाएगा, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये ml से ml कट जाएगा, तो 75 इंटू 8, जो आंसर होगा आपका उतना सेंटीमीटर ऑफ Hg। यूनिट को मैं आपको काटना इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको स्टैंडर्ड तरीका ना करना नहीं है, आपको यूनिट यहाँ पे काट के, ठीक है, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपके दिमाग में छपा रहे कि भाई यूनिट पे कंफ्यूज आप हो ना, तो ना कंफ्यूज हो ना, इसलिए मैं ऐसे कर दी आपको करके दिखलाता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये सोल्यूशन है, रब करते हैं। अब आते हैं तीसरे उस पे, है ना, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल था कांस्टेंट्स क्या क्या है बोल्स लॉ पे, तो हम लोग साइड में लिखेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर, उन्होंने बोल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट, मैंने आपको 3 कांस्टेंट लिखवाए थे, नेचर ऑफ द गैस, और तीसरा अमाउंट ऑफ गैस। अरे डीपीपी ना थोड़ा तेज चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा, है ना, डीपीपी तेज चलने वाली चीज ही है, क्योंकि लेक्चर मैंने आपको काफी डिटेल में कराया हुआ है ये सब चीज, सारा का सारा। अब ये तो बस प्रैक्टिस कर रहे हो आप, आपको आंसर कंफर्म करना, ये करना है, और बचा खासा जो बड़ा सवाल है वो तो मैं डिस्कस कर ही दे रहा हूँ आपको, है ना। सोल्यूशन भी समझा रहा हूँ, जैसे पहले वाला सोल्यूशन समझाना जरूरी था। अब उसके पहले वाला P वर्सेस V ग्राफ, वो अब डिस्कस करने जाएंगे ना, तो अब बोल्स लॉ पूरा पढ़ाना होगा मुझे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि अब वो डिस्कस करते हैं, ना। तो जो सम्स है वो मैं करवा दूंगा, जो थ्योरेटिकल बेस्ड है ना, वो आपको पहले से आना चाहिए, जो लेक्चर में डिस्कस था, है ना। अभी बस उस लेक्चर में भी हालांकि सवाल है, दो या 3 सवाल है ना, बोल्स लॉ के ऊपर, और अच्छा सवाल है, ठीक है। STP वगैरह पे मैं आपको करवाया था, 50 रुपए मुझे याद है। चलो चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। लिखा है कि अ गैस हैज इनिशियल प्रेशर इतना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, फाइनल कंडीशन, ठीक है। पहले लिखेंगे गैस हैज इनिशियल प्रेशर इतना, इनिशियल प्रेशर कितना है 5.85 ATM। ATM भी मैं बताया था, प्रेशर का यूनिट होता है। फिर जाओ और लेक्चर देखो, अगर जिसको नया लग रहा है, क्योंकि ये सब आपको टर्मिनोलॉजी अब फेमिलियर हो जाना चाहिए कि भाई ATM क्या होता है, सेंटीमीटर ऑफ Hg को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब लेक्चर पे इसी बेस्ड एक सवाल भी था, है ना। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 3.65 लीटर, ठीक है। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ इज द प्रेशर ड्रॉप्स 3 ATM। अच्छा यहाँ पे इफ होगा, ठीक है। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ प्रेशर ड्रॉप्स कितना, यानी P2 जो है वो हो गया है 3 ATM, तो V2 कितना होगा। तो टेम्परेचर देखो, इसमें ना टेम्परेचर का ना जिक्र नहीं है, सवाल देने का मकसद ये था, ये देखो टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। काफी सारा सवाल होगा जिसमें टेम्परेचर का जिक्र नहीं होगा, है ना, कोई टर्म का जिक्र नहीं होगा। जैसे चार्ज फ्लो करेंगे तो हो सकता है उसमें प्रेशर का डिस्कशन ही ना किया हो कि कांस्टेंट है कि क्या है, तो हम लोग उस कंडीशन में जो मिसिंग चीज है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, तो हम टेम्परेचर को क्या समझेंगे कि भाई वो कांस्टेंट है। चार्ज फ्लो में अगर प्रेशर नहीं दिया होता, प्रेशर के बारे में कुछ लिखा नहीं होता, तो हम क्या समझते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। चलो, तो अब अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ टेम्परेचर के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, और बोल्स लॉ वाली फील आ भी रही है। देखो ना, P1 V1 दिया हुआ है, P2 V2 दिया हुआ है, तो बोल्स लॉ वाली फील आ भी रही होगी, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, आपको मैं हिंट बता दिया हूं, है ना। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ, ठीक है। क्या लिखेंगे, P1 V1 प्लस टू P2 V2। हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए, लिखेंगे P1 V1 बाई P2। इसको यहां भेज दिए तो डिवाइड में हो गया। अब P1 दिया हुआ है मुझे 5.85 इंटू V1 दिया हुआ है 3.65, ये दिया हुआ है 3। अब आपको ये कैलकुलेट करना है और आंसर रिपोर्ट करना है ना। ये सब कैलकुलेशन आपको करना होगा स्पीड में, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है ना। सारी कैलकुलेशन आपसे पूछा जा सकता है, इससे टफ भी हो सकता है, इससे इजी भी हो सकता है, तो सब चीज के लिए तैयार रहना है। अभी आइडियल गैस इक्वेशन देखोगे ना, तो उसमें एक R होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसमें, और उसका वैल्यू होता है वो होता है 0.0821। तो इतना डेसिमल तक आपको डील करना होगा, तो ये सब कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, है ना, स्पीड में। तो प्रैक्टिस करो, स्किप मत करो, है ना। चलो अब आते हैं
5वें नंबर सवाल पे। 5वें नंबर सवाल बोल रहा है आपको, बोल रहा है देखो, इफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज इतना लीटर वॉल्यूम, इतना लीटर एट प्रेशर 1 atm, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट द प्रेशर ऑफ 5 atm। देखो, इफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज इतना लीटर, फिर हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, और यहां लिखेंगे फाइनल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस में जो वॉल्यूम है वो कितना हुआ है, 3.60 लीटर, ठीक है, और जो प्रेशर हुआ है वो दिया हुआ है आपको 1 atm, ठीक है। देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑक्यूपाइज इतना एट प्रेशर इतना, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना और इतना प्रेशर और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट प्रेशर 5 पॉइंट इतना atm, इतना दिया हुआ, कितना दिया, 5.5 atm, इतना पे आपका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। वही काम करना है, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का देखो 25 डिग्री सेल्सियस बोलकर कुछ बोला ही नहीं कि भैया टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस आपको एक कांस्टेंट बोल दिया है, यानी क्या मतलब, कांस्टेंट बोल दिया तो मतलब बोल दिया, और कांस्टेंट मतलब बोल लो, है ना। ये सब सवाल इसीलिए डाला हुआ है। जो 4 नंबर सवाल था उसमें देखो टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है, 5 नंबर सवाल में टेम्परेचर का जिक्र है मगर बोला नहीं कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे आपके संग खेल सकता है स्टेटमेंट वाइज, है ना। बाकी आपसे बोल में आपको क्या ही फंसा देगा, है ना, बोर्ड वाले क्या ही फंसा देंगे आपको। चलो P1 V1 बाई P2। अब यहां से आपको प्रोसीड करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है और आंसर पाना है, रख ही दे रहे हैं। चलो 1 into 3.60 बाई 5.50, ये जो आएगा ये आपका V2 इतना। अच्छा यूनिट के ऊपर बता सकते हैं क्या होगा इसका, यहाँ पे अपना वैल्यू लिखना। जैसे मान लो आया आंसर समथिंग 5 आया, मान सपोज कर 5 आएगा, नहीं बहुत छोटा आएगा, है ना। तो कुछ मान लेते हैं ऐसे, मान लो 6 मान लो, है ना, 6 या 0 के आसपास, है ना। एनीथिंग कैलकुलेट करने के आ जाएंगे। 2 मान लो, चलो मान लो 2 आया, तो यूनिट क्या लिखेंगे, देखो 1 पे क्या है atm, मतलब P1 पे क्या है इतना atm इंटू V1 कितना हुआ है लीटर, बाई P2 देखो कितना है atm, तो atm से atm कट गया, लीटर हो जाएगा आंसर। जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिखना और लीटर, ठीक है। और आखिरी सवाल 6 नंबर सवाल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट हैपेंस टू प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज डबल्ड, ठीक है। ये अच्छा सवाल आपसे एमसीक्यू में ना पूछ सकता है, ठीक है। देखो हम लोग पढ़े थे कि P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है बेसिक बात। इसी पे आपसे वो ना बोल रहा है कि इफ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर यानी बोल्स लॉ वाली फील दे देगी आपको, है ना, बोल्स लॉ का हिंट दे दिया आपको। व्हाट हैपेंस टू प्रेशर, क्या होगा प्रेशर के साथ, व्हेन द वॉल्यूम इज डबल, अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए। देखो एक तो आप बोलोगे भाई 2x से घट जाएगा, है ना, अगर लॉजिकली जाओगे तो, मगर हाँ अब सम्स के तौर पे देना होगा। मान लो अगर एमसीक्यू में नहीं पूछा, एमसीक्यू में पूछेगा ना तो सॉल्व करके देना, जैसे अभी मैं करवाने वाला हूँ। अगर आपको लॉजिक पता भी है तो ऐसे डायरेक्ट में जाना, क्योंकि डायरेक्ट में ना गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और एमसीक्यू में 1 नंबर लूज करना यानी कोई मतलब नहीं बनता है ना। एमसीक्यू या फिर 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आ सकता है। चलो बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोग करेंगे कि इसको पहले इनिशियल कंडीशन लिखेंगे और फाइनल कंडीशन लिखेंगे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, ध्यान से समझना। एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाट हैपेंस टू प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इट गेट्स डबल्ड, अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया गया। अगर हम लोग मानते हैं कि V1 जो था, जो पहला वॉल्यूम था वो V था, और उसी वॉल्यूम को बोल दिया गया कि अगर मैं 2V कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है ना। पहले मान लो आपके पास 5 चॉकलेट था, अब मैंने उसका डबल कर दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। तो P1 अगर मान लो P था उस वक्त, तो P2 उसके बाद डबल करने के बाद कितना हो जाएगा, है ना। तो चलो निकालते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब वो क्या चाहिए, P2 चाहिए, तो रखोगे यहाँ पे P1 V1 बाई V2, कुछ नहीं है, वैल्यू रखना है बस। P1 की जगह P रखो
इंटू V1 की जगह V रखो और 2V से डिवाइड कर दो। देखो P/2 यानी प्रेशर क्या हो गया, हाफ हो गया, प्रेशर हाफ। जैसे मैं कहा था कि P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। V जैसे जैसे बढ़ाओगे P वैसे वैसे घटेगा, V जैसे जैसे घटाओगे और P वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना। वही यहां पे काम हुआ है। इस सब हम लोगों ने बेसिकली किया क्या कि एक अपने से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लिया मैंने, है ना। जैसे मान लो कोई V1 का वैल्यू मैंने मान लिया कि भाई V है, P1 का वैल्यू ऐसे अज्यूम कर लिया कि P है, V2 का ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि 2V है, और P2 का वैल्यू हम लोग को पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है प्रेशर के साथ। अब जो बेसिक हम लोग तरीके से रखते हैं वो हम लोग रखकर निकाल दिए, है ना। P1 इक्वल टू P2 V2। अब देखो सब अज्यूम किया हुआ वैल्यू है। इनिशियल देखो मेरे पास P था, फाइनल हो गया P/2 यानी हाफ हो गया। इसी को मैं लिख दिया हूं कि प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हाफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका DPP1 का सॉल्यूशन। तो यहां पे आपका DPP1 खत्म हो जाता है। अब हम लोग करेंगे DPP2। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं किए तो टाइम है, जाओ DPP नंबर 2 कर लो, उसके बाद अब आने वाली वीडियो देखो, है ना।